Hello students, welcome to our channel Beyond Academics. So in this series we are going to do theory from the course Business Statistics. So the speciality of this series, it also contains past year examinations questions that have appeared many times in your exams. So let's start with the chapter Statistics and Introduction. So these are basically past examination questions, as you can see, which have appeared many times. So the basic questions were what is statistics, limitations, functions, its importance. All these questions have asked repeatedly. So let's start with what is statistics. So it is an aggregate of facts expressed numerically which can be analyzed for the purpose of decision making is called stats. सो बेसिकली अगर हम मोटे तौर पे बात करें, स्टैट्स इज नथिंग बट एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स का एक अ, हम कह सकते हैं कि फैक्ट्स का जो जुड़ाव है, अलग अलग फैक्ट्स को जो इकट्ठा हमने किया है, एग्रीगेट किया है, उसको जब हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, किस पर्पस के लिए? पर्पस फॉर डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। यानी कि अलग अलग तथ्यों को, अलग अलग फैक्ट्स को हमने जब न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया फॉर पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग, उसको हमने बोला स्टैटिस्टिक्स। और जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करने के लिए या डेटा एनालिसिस के लिए, उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स मेथड। एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी डेटा, चाहे वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, अगर उसका कोई पर्पस नहीं है तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे। ग्रुप ऑफ डेटा विदाउट एनी पर्पस विल नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। So the definition given by Croxton and Cowden is very important. He defined statistics as, it may be defined as the science of collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. So उसने चार चीज़ें बताई स्टैटिस्टिक्स के लिए: कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन होता है कि जब आपने डेटा को एनालाइज कर लिया तो उसके बाद आप फाइनल किस कंक्लूजन पे पहुंचे, उसका रिजल्ट क्या रहा, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। बेसिकली फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बहुत से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चार मेन फंक्शंस माने गए हैं स्टैट्स के: कंडेंसेशन, कंपैरिजन, फोरकास्टिंग, एस्टिमेशन। इन फंक्शंस के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला फंक्शन है, इट प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ प्रिसाइज एंड डेफिनेट फॉर्म। जो स्टैट्स है वो फैक्ट्स को हमें एक बहुत ही प्रिसाइज मैनर में, ईजी मैनर में प्रेजेंट करने का मौका देता है। तो एक तो जो स्टेटमेंट जो होगी वो क्वांटिटेटिव टर्म में प्रेजेंटेड होगी, ज़्यादा कन्विंसिंग होती है, एक कोई वेग इन्फो नहीं होती। फॉर एग्जांपल, लिटरेसी रेट इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड ड्यूरिंग 2000 टू 2020, यानी कि लास्ट 20 ईयर्स में लिटरेसी रेट इंडिया का इंक्रीज़ हुआ है। केवल इतनी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल नहीं है जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि लिटरेसी रेट कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। सपोज़ कि पहले अगर 70% लिटरेसी रेट था इंडिया का, अब 72% हो गई, तो उसे हम बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं मानेंगे। लेकिन अगर हमको ये दिया जाता कि लिटरेसी रेट हैज़ इंक्रीज 15% फ्रॉम 2000 टू 2020, ये एक ज़्यादा मीनिंगफुल और यूज़फुल डेटा हमको नज़र आता है। तो स्टैट्स बस यही करता है कि वो डेटा हमको बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज और डेफिनेट फॉर्म में देता है, कोई वेग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। कंडेंसेस अ मास ऑफ डेटा। कंडेंस का मीनिंग क्या होता है? इकट्ठा करना, उसको समराइज करना। तो जो बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा होता है, इट कंडेंस द ह्यूज डेटा इनटू प्रेजेंटेबल, अंडरस्टैंडेबल एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो स्टैट्स होता है वो डेटा को बहुत ही कंडेंस फॉर्म में हमको प्रेजेंट करता है। बहुत ही, जो इतना बड़ा डेटा होता है उसको बहुत छोटे डेटा में कन्वर्ट करके हमको शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जो स्टॉक मार्केट के प्राइजेज होते हैं, इंडिविजुअल जो प्राइजेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन जब हम उसको ग्राफिकल वे में देखते हैं तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कि हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो प्राइस है स्टॉक का, पर्टिकुलर स्टॉक का, वो किस तरीके से, किस डायरेक्शन में मूव किया है, डाउनवर्ड गया है या अपवर्ड गया है। नेक्स्ट फंक्शन है फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। एब्सोल्यूट फिगर्स आर नॉट यूजफुल। अगर हमको एक एब्सोल्यूट फिगर दे दी जाए तो वो यूजफुल नहीं होगी। लेकिन जब हम उसको किसी गिवन दूसरे सिमिलर पीरियड से, सिमिलर डेटा से कंपेयर करेंगे, तो सिमिलर डेटा हमको प्रोवाइडेड होगा तो कंपेयर करना ईजी होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्राइजेज ऑफ कमोडिटीज ऑन अ गिवन डेट आर नॉट यूजफुल। सपोज आपको बता दिया गया कि पेट्रोल का प्राइस 50 रुपीज़ या 75 रुपीज़ चल रहा है,
जब तक हमें ये नहीं बताया जाएगा कि 10 साल पहले पेट्रोल का रेट 50 रुपीज़ था, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। सो इट स्टैट्स जो होता है, जो डेटा होता है, फैक्ट्स जो होते हैं, वो एक कंपैरिजन को ईज़ी बनाते हैं। नेक्स्ट है हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। इट एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। एक हमको हाइपोथेसिस क्रिएट करने में, उसको टेस्ट करने में हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स किस तरीके के, कि डिमांड और प्राइसेस के बीच में क्या रिलेशन है, डिमांड और सप्लाई में क्या रिलेशन है। जैसे हम मानते हैं कि अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं, उसी तरीके से कि डिमांड अगर कम हो जाती है किसी प्रोडक्ट की तो प्राइसेस भी कम हो जाते हैं। तो वो हाइपोथेसिस स्टैट्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाते हैं, क्योंकि हमारे पास वो डेटा इकट्ठा होता है स्टडी करने के लिए। इट हेल्प्स इन प्रिडिक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रिडिक्शन स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं। इट इज़ हेल्पफुल इन एनालाइजिंग द पास्ट डेटा फॉर फॉरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स। सबसे ज़्यादा स्टैट्स का जो यूज़ होता है वो पास्ट डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर फोरकास्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है इसका और लास्ट फंक्शन, हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। बेसिकली इट प्रोवाइड्स द बेसिक मटेरियल फॉर फ्रेमिंग वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडिविजुअल रिलेटेड पॉलिसीज फॉर स्टेट, नेशनल और ग्लोबल लेवल। जितनी भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं, जो भी गवर्नमेंट प्लान्स या पॉलिसीज लॉन्च करती हैं, वो एक डेटा और फैक्ट्स के बेसिस पे ही करती है, जो कि स्टैट्स की मदद से ही हम उसको एनालाइज कर पाते हैं। अब बात करते हैं स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि इसका स्कोप क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है स्टैट्स की। स्कोप की अगर हम बात करें, स्टैट्स लाइफ के हर एस्पेक्ट में यूज़ हो सकता है, वर्ल्ड की हर चीज़ में यूज़ हो सकता है। तो एक सेइंग भी है, स्टैटिस्टिक्स इट वाज स्टैटिस्टिशियंस डू। हम हर उस चीज़ को स्टैटिस्टिक्स मान लेते हैं या मान सकते हैं, जो भी स्टैटिस्टिशियन कुछ भी जो कर सकता है उसे हम स्टैटिस्टिक्स बोल देते हैं। बहुत सारे स्फेयर में स्टैटिस्टिक्स यूज होते हैं, जैसे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मेडिसिन, मैनेजमेंट एट्सेट्रा। जहाँ पर भी एप्लीकेबल हो सकते हैं उसको हम वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। आज के टाइम में स्टैट्स का रोल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स आ चुके हैं जो कि हमारे कंपैरिजन, हमारी स्टडीज़ को और ज़्यादा इजी कर रहे हैं। तो हम कुछ बात करते हैं अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैट्स में, स्टैटिस्टिक्स बिजनेस में किस तरीके से यूज़ होता है, जो हमारे कोर्स से कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स निकलती हैं। स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हमको पता है क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। बट बिजनेसमैन जो होता है वो एक अनसर्टेनिटी के एटमॉस्फेयर में अच्छे से काम नहीं कर पाता। और हमको सबको पता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ही रिस्क फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए बिजनेसमैन को बहुत ही कंक्रीट डिसीजंस लेने होते हैं आज के टाइम में, जो फ्यूचर में काम आते हैं। और वो अपने डिसीजंस जो है ट्रायल एंड एरर बेसिस पे नहीं ले सकता, उसे बहुत ही एक्यूरेट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बिजनेसमैन यूज़ करता है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, वो करता है अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। जो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बिजनेसमैन यूज़ करता है अपने बिजनेस से रिलेटेड, वो उसको करनी पड़ती हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में, परचेज में, फाइनेंस, अकाउंटिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन सब चीज़ों में बिजनेसमैन स्टैटिस्टिक्स टूल्स को यूज़ करता है। और अगर मैं टाइम सीरीज एनालिसिस की बात करूं, इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इंडेक्स नंबर। और जो बहुत ही बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनके पास तो अपनी एक अलग से स्टैटिस्टिकल यूनिट होती है, जहाँ पे ट्रेंड स्टैटिस्टिशियंस काम करते हैं रिसर्च में और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, ताकि वो पास्ट परफॉर्मेंसेस को कंपेयर कर सकें, जो क्वालिटी है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की उसको इम्प्रूवमेंट के बारे में और कुछ नई आइडियाज़ लेके आ सकें, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकें। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो स्टैटिस्टिक्स की वजह से पॉसिबल हो पाई है। स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो हर चीज़ इकोनॉमिक्स के स्टैट्स के ऊपर ही बेस्ड है। सारा डेटा ही इस इकोनॉमिक्स को रन करता है। स्टैटिस्टिकल डेटा एंड मेथड्स आर यूज फॉर वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अलग अलग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए हम स्टैटिस्टिक्स डेटा यूज़ करते हैं, जैसे कितना प्रोडक्शन होगा, कंजम्पशन कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, सेविंग्स, अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारी चीज़ों के आंसर और पॉलिसीज़ हम डेटा के बेसिस पे ही निकालते हैं। केवल इतना ही नहीं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू राइजिंग पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी, क्राइम, इन्फ्लेशन। हम ये सारी चीज़ों को भी जो स्टडी करते हैं वो प्रीवियस डेटा के बेसिस पे ही स्टडी करते हैं और इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं।
Stats in research. Research work is not possible without the use of statistical tool and technique in today's world. कोई भी रिसर्च पर्सन बिना स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करे रिसर्च कंडक्ट कर ही नहीं सकता. सो रिसर्च के फील्ड में भी स्टैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अब डिस्पाइट इट्स इम्पोर्टेंस एंड स्कोप कुछ लिमिटेशंस भी है स्टैट्स की. तो जो इसकी हमने फंक्शंस पढ़े थे, इम्पोर्टेंस पढ़ी है, उसी के बेसिस पे ही हम उसकी कुछ लिमिटेशंस भी मार्क आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहली लिमिटेशन है, इट डील्स ओनली विद एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. केवल एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स की बात करता है, इंडिविजुअल आइटम से डील नहीं करता. सो फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फिगर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर इज यूजलेस. सपोज हम आपको बता दें कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, इस साल में इतनी थी, तो इस डेटा का कोई यूज़ नहीं होगा जब तक कि हमारे पास कोई दूसरा सिमिलर डेटा सिमिलर कंट्री का या किसी दूसरे टाइम पीरियड का अवेलेबल नहीं होगा जिससे कि हम कंपेयर कर सकें. तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है स्टैट्स में, वो इंडिविजुअल आइटम्स अगर हमको प्रोवाइडेड है, डेटा गिवन है, तो वो स्टैटिस्टिक्स उससे डील नहीं कर सकता. स्टैटिस्टिक्स सेकंड लिमिटेशन है इसकी, इट डील्स ओनली विद ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंक्वायरी विच आर क्वांटिटेटिवली मेजर्ड एंड न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. जो स्टैट्स है केवल क्वांटिटेटिवली मेजर्ड और न्यूमेरिकली एक्सप्रेस डेटा से ही डील कर सकता है. इट डज नॉट डील विद द क्वालिटेटिव फीचर्स लाइक इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ब्यूटी, पॉवर्टी एटसेट्रा, क्योंकि इन चीज़ों को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते. अब सपोज हम अगर किसी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस की बात करें, एक एम्प्लॉय 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है लेकिन वो ऑनेस्ट नहीं है, उसके अंदर एक स्टीलिंग फैक्टर है, वो काइंड नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है. और एक दूसरा एम्प्लॉय है जो 9 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन वो ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है, काइंड है, उसका नेचर अच्छा है. तो हम यहाँ पे उसके परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते केवल प्रोडक्शन के बेसिस पे, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर में, ह्यूमन बिहेवियर में क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं. तो ये एक स्टैट्स की बहुत बड़ी लिमिटेशन है. स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज. हम जो स्टैट्स में डेटा इकट्ठा करते हैं वो एक सैंपल लेते हैं. आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में भी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कि हम एक सैंपल के बेसिस पे ही पूरे पॉपुलेशन का डेटा को एनालाइज करते हैं. हम हर किसी का डेटा नहीं लेते. सो इन स्टैट्स वी रिलाई मोर अपॉन द सैम्पलिंग टेक्निक फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा. सो हम जो भी रिजल्ट बनाते हैं, जो भी स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन लेते हैं, वो कुछ ही आइटम्स को ऑब्जर्व करके पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देते हैं. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक एवरेज बेसिस पे ही स्टैट्स का डेटा वो ट्रू होता है, एब्सोल्यूट बेसिस पे वो ट्रू नहीं होता. Statistics can be misused and is difficult. Statistics का डेटा जो बहुत स्किल्ड पर्सन है, जो एक्सपीरियंस्ड है, केवल वही ठीक तरीके से उसके कंक्लूजन्स निकाल सकता है, और स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. और इस डेटा को अगर इनएक्सपीरियंस पीपल यूज़ करते हैं तो उनके जो कंक्लूजन्स वो निकालेंगे, अगर हल्की सी भी कैलकुलेशन, इस डेटा को अगर जो इनएक्सपीरियंस लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो इस डेटा को कैलकुलेट करेंगे, कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे, तो हो सकता है रिजल्ट्स मिसलीडिंग हो, परफेक्ट ना हो. So I hope you find this video useful. If you like it, please share it with your friends. Beyond Academics, signing off.